हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विजय सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60 प्लस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस क्लास 1 में अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस का रूल 1 और रूल 2 पढ़ा चुका हूँ। आज मैं क्लास 2 में क्लास 2 शुरू होने जा रहा है। इस क्लास 2 में अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाया जाता है इसी को कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट रूल से कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ नेक्स्ट रूल जो है नेक्स्ट रूल 3 होगा। तो चलिए रूल नंबर 3 सीखते हैं। देखिए रूल नंबर 3 में जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाए, मेन वर्ब, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ जाएगा तो उसे हम नेगेटिव को फेल टू से बना सकते हैं। शॉर्ट में याद रखिएगा, फेल टू माने असफल होना। देखिए वर्ब 1 है तो सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव बनाने जा रहे हैं तो नेगेटिव नोट का प्रयोग करेंगे। तब वर्ब 1 कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल। द प्रेजेंट सिंपल में डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के अनुसार डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग होता है। उसके बाद फेल टू का प्रयोग कर देना है। क्या करना है? फेल टू का प्रयोग करना है। देखिए इसी को याद रखना है आपको, फेल टू, ठीक है, फेल टू याद रखिएगा। तब जाकर जो है मीनिंग, सेंटेंस का जो है मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस के मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, इसलिए फेल टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 हो, देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 हो तो वर्ब 2 कहाँ रहता है? टेंस में पास्ट सिंपल में रहता है। तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनता है डिड नॉट से। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर फेल टू का प्रयोग कर देना है और उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग करना है, फेल टू का प्रयोग करना है। तब जाकर सेंटेंस का मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या हुआ? वर्ब 1 आ गया, प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो प्लेज क्रिकेट जो है क्या है? वर्ब 1 है, ठीक है। मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल में है। तब नेगेटिव बनाते समय क्या करना है? सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना है। तो चलिए सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो ही के अनुसार क्या होगा? ही के अनुसार जो है डज नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। उसके बाद फेल टू, फेल टू, ही डज नॉट फेल टू हो गया, ही डज नॉट फेल। उसके बाद वर्ब 1 बोला गया है तो प्ले, ही डज नॉट फेल टू, क्या करेंगे? प्ले कर देंगे। वर्ब 1 बोला गया, इसमें एस लगा हुआ, इसमें एस हटा देना है। तो प्ले अब क्या है? क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट लिख देंगे, क्रिकेट, ठीक है। तो ये फेल टू से जो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। पहले क्या था? वह क्रिकेट खेलता है, हिंदी मीनिंग दे रहा है अफर्मेटिव का, वह क्रिकेट खेलता है। अब जो है नेगेटिव मीनिंग देता है कि वह क्रिकेट खेलने में फेल नहीं होता है, असफल नहीं होता है। तो देखिए मीनिंग चेंज नहीं हुआ, वह क्रिकेट खेलने में असफल नहीं होता है, यानी वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 2 में सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 है, वर्ब 2 यानी पास्ट सिंपल में है। तो पास्ट सिंपल का नेगेटिव क्या होता है? डिड नॉट। तो चलिए डिड नॉट से बनाते हैं, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट हो गया, ही डिड नॉट। उसके बाद फिर फेल टू कर देंगे, फेल टू हो गया। अब क्या बोला गया? वर्ब 1 बोला गया है, ठीक है। तब सौ का वर्ब 1 क्या होगा? सी होगा, सी लिखते हैं, सी, ठीक है। अब बच गया क्या? द ताजमहल, द ताजमहल, द ताजमहल हो गया, ठीक है। इस प्रकार बन गया, प्रेजेंट सिंपल पे बन गया, पास्ट सिंपल पर भी बन गया, और भी दूसरे टेंस पर आधारित रहेगा तो इसे बना सकते हैं। जैसे रूल नंबर, ये जो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, ही मस्ट हैव सीन द रेड फोर्ट, ठीक है। तब मस्ट हैव यहाँ पर आ गया है, तब फेल टू से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? ये चूँकि मॉडल आ गया तो यहाँ सिर्फ नोट का प्रयोग करेंगे, सिर्फ नोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन बनाने के
बाद जो है पढ़कर जो है चेक कर लेना है कि मीनिंग तो नहीं बदल रहा है, ठीक ना। मीनिंग जो है सेम होना चाहिए, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो इसको नेगेटिव करते हैं, ही मस्ट नॉट, ठीक है, नॉट देना ही पड़ेगा, ही मस्ट नॉट हैव, क्योंकि परफेक्ट में हैव, ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड कर देंगे। फेल को क्या करेंगे, फेल्ड, क्योंकि जब भी परफेक्ट में रहता है तो वहाँ पर वर्ब 3 का प्रयोग होता है। जब भी हैव आ जाएगा, हैव के बगल में वर्ब 3 का, तो फेल को फेल्ड कर दिया, फेल्ड टू हो गया, ठीक है। अब फेल्ड यहाँ बताया गया है, फेल टू के बाद क्या होता है, वर्ब 1, तो यहाँ पर क्या है, वर्ब 3 है, सिन, इसको वर्ब 1 कर देते हैं, तो क्या होगा, सी होगा, सी। तो ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू सी द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। इस प्रकार से ये फेल टू से आप जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो अब स्टूडेंट चलिए रूल नंबर जो है नेक्स्ट रूल सीखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 4 सीखते हैं। देखिए, नेक्स्ट रूल में बताया गया है, जब सब्जेक्ट के बाद फेल या फेल टू हो, प्रेजेंट हो, फेल पास्ट में, ये देखिए यहाँ फेल्ड टू पास्ट टेंस में है, ठीक ना। तो जब भी फेल हो या फेल्ड टू हो, उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग होता है, ठीक है। रूल नंबर 3 का ही ठीक ऑपोजिट है। तो जब फेल टू रहेगा तो इस फेल टू को क्या करेंगे, कैंसिल कर देना है, इसको लिखना नहीं है, इसके स्थान पर क्या लिखना है, डिड नॉट लिखना है या कुड नॉट लिखना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग कर देना है, बस इतना ही करना है। फेल टू को क्या करना है, पास्ट टेंस रहेगा, अगर प्रेजेंट सिंपल में रहेगा फेल टू, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कर देंगे। लेकिन पास्ट सिंपल में रहेगा फेल्ड टू, तब सिर्फ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे या कुड नॉट का प्रयोग, दो ऑप्शन है, चाहे आप डिड नॉट का प्रयोग करिए या कुड नॉट का प्रयोग करिए, उसके बाद वर्ब 1 का प्रयोग कर देना है। इसे एग्जांपल देख सकते हैं, ही फेल्ड टू सी हर, देखिए फेल टू का प्रयोग हुआ है, तो इसके स्थान में क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग कर देना है, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब जो है डिड नॉट के बाद क्या करना है, देखिए डिड नॉट का प्रयोग करें या कुड नॉट, दो ऑप्शन है, या कुड नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करें या कुड नॉट, कुड नॉट हो गया, ही डिड नॉट कुड, उसके बाद वर्ब बच गया सी, सी को सी लिख देना है, उसके बाद हर है, हर लिख दिया, ठीक है। वह उसे से मिलने में असफल नहीं हुआ, यानी उसने उससे जो है नहीं मिला या नहीं मिल सका, ठीक है। तो फेल टू को बदल दिए डिड नॉट में या कुड नॉट में, दोनों से किसी एक को लेकर चल सकते हैं, दोनों में से किसी एक में परिवर्तन कर सकते हैं। आप नेक्स्ट देखिए, मोहन फेल टू विन द गेम, मोहन फेल टू का प्रयोग है, तो इस फेल टू को क्या करना है, डिड नॉट में बदलते हैं या कुड नॉट में बदल देते हैं। तो मोहन का मोहन लिखिए आप, मोहन डिड नॉट क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में दे दिए हैं, फेल्ड किए हैं, पास्ट वर्ब 2 का प्रयोग हुआ है। अगर इसी की जगह वर्ब 1 रहता है, सिर्फ फेल रहता है, तो मोहन फेल्स रहता है, तो क्या करते हैं, मोहन डज नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मोहन डिड नॉट क्या होगा, विन, मोहन नहीं जीता क्या, द गेम। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, मोहन गेम नहीं जीता। अब पहला क्या हो रहा था, मोहन गेम जीतने में असफल हो गया। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, एक ही है। इस प्रकार जो है ये फेल टू पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। वर्ब 2 रहने पर फेल टू का प्रयोग किए, खुद सेंटेंस फेल टू आ गया मेन वर्ब के रूप में, तो उसे हटाकर डिड नॉट में बदल दिए हैं। अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल सीखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है डबल नेगेटिव वर्ड का यूज करना है। डबल नेगेटिव वर्ड यानी नॉट विदाउट, डबल नेगेटिव वर्ड जो है, डबल नेगेटिव वर्ड हमारा हो गया नॉट विदाउट, ठीक ना। नॉट विदाउट का प्रयोग करके अफर्मेटिव से नेगेटिव हम बना सकते हैं। इससे क्या होगा, सेंटेंस के मीनिंग में अंदर नहीं होगा। तो चलिए सीखते हैं, नॉट विदाउट का प्रयोग करते हैं। देखिए, सी वाज होपफुल, सी वाज होपफुल, तो सी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सी वाज है, तो वाज, सी वाज क्या होगा, नॉट विदाउट,
नॉट विदाउट, शी वॉज नॉट विदाउट, ठीक है, शी वॉज नॉट विदाउट हो गया, नॉट विदाउट का प्रयोग किए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में बना रहे हैं, नेगेटिव से नॉट का प्रयोग होगा तो नॉट भी हुआ है, विदाउट भी हुआ, ये डबल नेगेटिव हो गया। आप होपफुल है, होपफुल में होप सिर्फ लिखिए, तब जाकर मीनिंग निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यू हैव मनी, यू हैव मनी, तो जब भी ये हैव आ जाएगा ना सेंटेंस, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, हैज या हैव रहेगा तो इसको इज आर एम में बदल देना है, सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम में बदलेंगे, लेकिन यदि ये याद रखिएगा, ठीक है, रहेगा हैज हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड होता है, जब हैड रहेगा तो वाज या वेयर में बदल देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर में बदलेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसे याद रखिएगा। जब हैज हैव हो तो इज आर एम सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम में, और हैड रहने पर सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर में उसे लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर यू हैव मनी, तो यू के संग में क्या लगेगा, हैव है तो इज आर एम, तो यू के संग में आर होता है, तो यू आर नॉट विदाउट, यू आर नॉट विदाउट, विदाउट हो गया, क्या बचा, मनी बचा, वो मनी लिखिए, जो भी रहेगा नाउन उसको लिख देना है मनी, ठीक है। इस प्रकार बहुत सा सेंटेंस आएगा, इसे जो है नॉट विदाउट का यूज करके बना सकते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, मोहन लव्स हर, ठीक ना, तो क्या होगा, मोहन जो कि प्रेजेंट में है ना, तब इज आर एम में से क्या करेंगे, मोहन इज हो जाएगा, मोहन इज नॉट विदाउट, विदाउट, अब यहाँ चूँकि मेन वर्ब है तो यहाँ लव लिख दीजिए, एल ओ भी लव, अब हर है तो फॉर हर कर देना है, ठीक है, प्रीपोजिशन एक लेंगे तब जाकर मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तब मोहन इज नॉट विदाउट लव फॉर हर, ठीक है। तो ये रहा नेगेटिव, डबल नेगेटिव वर्ड, यानी नॉट विदाउट से बनाए हैं, ठीक है, नॉट विदाउट से बार बार प्रैक्टिस कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट रूल सीखते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 6 में देखिए, एवरी प्लस नाउन, एवरीवन, एवरीबॉडी, जब भी इन शब्दों से सेंटेंस शुरू होगा, जो रूल 1 में बताए थे कि एवरी प्लस नाउन रहने पर एवरी को जहाँ जहाँ एवरी रहेगा वहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे, ठीक, जैसे एवरी मैन रहेगा तो नो मैन हो जाएगा, एवरी वन को नो वन, एवरीबॉडी को नो बॉडी, इस तरह बदल देते हैं। तो इसमें भी बदलेंगे, तो जब भी स्टार्टिंग में रहेगा तो इसको जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो देयर इज या देयर वाज, सब टेंस के अनुसार, ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस में तो देयर इज का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस में रहेगा तो देयर वाज का प्रयोग करेंगे, तो देयर इज देयर वाज से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए देयर इज या देयर वाज, प्रेजेंट टेंस में देयर इज, पास्ट में देयर वाज का प्रयोग करेंगे, डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब एवरी वन, एवरी प्लस नाउन रहेगा तो नो प्लस नाउन यहाँ लिखेंगे, जैसे एवरी मैन तो नो मैन करेंगे, एवरी वन तब नो वन, एवरी बॉडी तो नो बॉडी करेंगे, उसके बाद हु का प्रयोग करेंगे, तो हु किसके लिए आ रहा है, ए डॉट डॉट, माने एवरी प्लस नाउन, एवरी वन, एवरी बॉडी, डॉट डॉट का जो मीनिंग है, डॉट डॉट का मतलब हुआ एवरी वन प्लस नाउन को बदल कर यहाँ लिखना है, एवरी वन को बदल कर यहाँ लिखना है, एवरी बॉडी को बदल कर यहाँ लिखना है, क्योंकि इनसे जो है व्यक्ति का बोध हो रहा है, व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए हु का प्रयोग किया हुआ है। अब हु लिखने के बाद नेगेटिव कर देना है, सेंटेंस को जो है नेगेटिव बना देना है, ठीक। तो अगर प्रेजेंट में रहेगा तो डज नॉट से शुरू करेंगे या डू नॉट से, अगर पास्ट में रहेगा तो डिड नॉट से शुरू करेंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस यहाँ लिखे हैं शॉर्ट में, ठीक, तो ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये जो है मैंने खुद इसको क्रिएट किया हूँ, देखिए। तो देयर इज, मतलब नेगेटिव सेंटेंस कहने मतलब हु के बाद जो है सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में रहेगा तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और पास्ट रहेगा तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, देखिए। तब देखिए
तो एवरी मैन मेक्स मिस्टेक समटाइम्स, एवरी मैन मेक्स मिस्टेक समटाइम्स। अब एवरी मैन मेक्स मिस्टेक समटाइम्स से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो देयर इज या देयर वाज से शुरू करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है, इसलिए देयर इज से शुरू करेंगे। तो देयर इज से शुरू करेंगे, क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल बता रहा है, मैक्स से पता चल गया, तो देयर इज का प्रयोग किए। उसके बाद क्या बोला गया है, डॉट डॉट, डॉट डॉट का मतलब एवरी मैन को क्या करेंगे, नो मैन कर दिए, एवरी मैन को क्या किए, नो मैन कर दिए। उसके बाद हु बोला गया है, हु, ठीक है, हु का संबंध किससे है, ये नो मैन से है, याद रखिएगा, ठीक है, नो मैन। अब बोला गया है नेगेटिव कर देना है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, मैक्स प्रेजेंट में है और नो मैन है, यहाँ पर सिंगुलर में है, इसलिए डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हु डज नॉट, हु डज नॉट। उसके बाद मैक्स को क्या करेंगे, मैक कर देंगे, मैक। अब क्या है, मिस्टेक्स समटाइम्स, मिस्टेक्स समटाइम्स, समटाइम्स, इस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये जो है हु के बाद जो है क्या है, हु के बाद देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव नो आया है, इधर भी नो आया है, इसे भी हम डबल नेगेटिव बोल सकते हैं, डबल नेगेटिव का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जिस तरह नॉट विदाउट में डबल नेगेटिव हुआ, यहाँ भी डबल नेगेटिव का प्रयोग हो रहा है, तो डबल नेगेटिव का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर डबल नेगेटिव का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरीवन हेट्स हिम। यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल में है, इसलिए देयर इज का प्रयोग करेंगे, देयर इज नो, एवरीवन है तो नो वन कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे, हु। अब प्रेजेंट सिंपल में डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डज नॉट। डज नॉट क्यों हुआ, क्योंकि सिंगुलर नाउन का प्रयोग है। डज नॉट हेट्स का क्या करेंगे, हेट कर देंगे, ठीक है, एस हट गया, क्यों? क्योंकि नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव में वर्ब वन का प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा। अब क्या बच गया, हिम, हिम लिख दिए, ठीक है। इस प्रकार ये डबल नेगेटिव हो गया, हु के पहले भी नेगेटिव है, हु के बाद में भी नेगेटिव है। तो एवरीवन प्रेजेंट चीयर्ड, तो एवरीवन आ गया तो क्या करेंगे, देखिए प्रेजेंट चीयर्ड है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप पास्ट सिंपल में पहुँच गए तो देयर इज का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, यहाँ क्या यूज कर देंगे, देयर वाज। इस वर्ड से पता चल गया, तो देयर वाज नो वन, ठीक है, एवरीवन को नो वन, देयर वाज नो वन। अब हु का प्रयोग किए, हु, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट भी है तो यहाँ प्रेजेंट लिख देंगे, देयर वाज नो वन प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर एवरी प्लस नाउन था, एवरी प्लस नाउन था तो क्या किए, नो मैन किए, उसी तरह नो वन प्रेजेंट। अब हु का प्रयोग करेंगे, हु। अब जो पास्ट टेंस है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, डिड नॉट। चीयर्ड है तो वर्ब वन क्या होगा, चीयर होगा, चीयर, ठीक है। इस प्रकार जो है रूल नंबर 6 को हम देयर इज देयर वाज से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल को सीखते हैं। तो स्टूडेंट चलिए सीखते हैं रूल नंबर 7। देखिए रूल नंबर 7 एकदम रामबाण रूल है। जब आपको बनाने में असुविधा हो, समझ में ना हो, तो इस रूल का आप यूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताए थे कि राम आम खाता है, एक स्टूडेंट बोलता है कि राम आम खाता है, दूसरा बोलता है ऐसी बात नहीं है कि राम आम नहीं खाता है, नहीं, दोनों स्टूडेंट के कहने का मतलब क्या हुआ, सेम है, ठीक है। तब वहाँ पर आप इट इज़ नॉट से स्टार्ट कर सकते हैं या कैन नॉट बट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये रामबाण जो मेथड है इसका आप यूज करके जो है आसानी से जो है अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो देखिए बाय यूजिंग, ठीक, तो कैन नॉट बट, कुड नॉट बट, तो कैन नॉट बट प्रेजेंट टेंस में, कुड नॉट बट का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे। या एक और है इट इज या इट वाज नॉट दैट, ठीक है, इट इज नॉट दैट या इट वाज नॉट दैट, उसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे।
तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं दिए गए एग्जाम्पल में। तो दो तरह के जो है दो मेथड से हम बना सकते हैं। कैन नॉट बट से एक जो है इट इज़ नॉट या इट वाज नॉट से हम बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ही इज गोइंग टू कोलकाता, वह कोलकाता जा रहा है। ठीक है, तब ऐसी बात नहीं कि वह कोलकाता नहीं जा रहा है। देखिए हिंदी अपनी मातृभाषा में सोचिए, तो वह कोलकाता जा रहा है, सिंपल में हुआ। और नेगेटिव में क्या सोच सकते हैं हिंदी में, ऐसी बात नहीं है कि वह कोलकाता नहीं जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बोथ साइड दैट के बाद क्या है, देखिए इधर भी नेगेटिव हो रहा है और दैट के बाद भी नेगेटिव हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा दैट वाला केस में। तो क्या होगा, ही इज गोइंग टू कोलकाता, तो इट इज़ नॉट दैट। इज का प्रयोग क्या किया कि यहाँ पर इज है, प्रेजेंट में है, तो इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट हो गया। अब क्या करना है, फिर नेगेटिव कर देना है। ही इज गोइंग टू कोलकाता के नेगेटिव क्या होगा, ही इज नॉट गोइंग टू कोलकाता, ये याद रखिएगा। ही इज गोइंग टू कोलकाता का ही इज नॉट गोइंग टू कोलकाता, गोइंग टू कोलकाता हो गया। अब देखिए इस सेंटेंस को हम कैन नॉट से भी बना सकते हैं, कैन नॉट से बना सकते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, कैन नॉट से बनाने के लिए सब्जेक्ट ही है, ही कैन नॉट करेंगे, ही कैन नॉट। उसके बाद क्या है, बट है, याद रखिएगा ये एग्जाम में आता है बार बार, माध्यमिक परीक्षा में 9 क्लास 10 क्लास में आता है। तो ही कैन नॉट बट हो गया, ही कैन नॉट बट हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए वर्ब कहाँ है, वर्ब जो है यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है गोइंग, ये याद रखिएगा। ही कैन नॉट बट के बाद क्या करना है, वर्ब 1 का प्रयोग करना है, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ब 1। तो गोइंग का वर्ब 1 क्या होगा, गो होगा। ही कैन नॉट बट गो, उसके बाद क्या है, टू कोलकाता है, टू कोलकाता, टू कोलकाता। ठीक है, इस तरह का ये बन गया है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, ऐसा सेंटेंस दे दिया जाता है, कैन नॉट बट गो टू कोलकाता दिया जाता है, अब ब्रैकेट में लिख देता है कि यूजिंग हेल्प, यूज हेल्प, हेल्प का यूज करना है कहाँ पर, इन प्लेस ऑफ, इन या इंस्टेड ऑफ बट, बट के स्थान पर हमें क्या करना है, हेल्प का प्रयोग करना है, यूज हेल्प। ठीक है, यूज हेल्प इंस्टेड ऑफ बट, बट के बदले में हमें क्या करना है, हेल्प का प्रयोग करना है, ये याद रखिएगा। हेल्प हमें हेल्प से बनाना है, हेल्प से। तो याद रखिए जब भी हेल्प से बनाएंगे तो बट हट जाएगा और आने वाले वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है। जो वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी जोड़ के बनाएंगे जब भी हेल्प से बनाएंगे तब, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ही कैन नॉट बट गो टू कोलकाता, तो क्या करेंगे, ही कैन नॉट, अभी बट जो हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हेल्प, हेल्प आ गया। अभी जो वर्ब है इस पर क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग अप टू कोलकाता। इस प्रकार जो ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी रूल से बना सकते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग, तो क्या होगा, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट, इट इज नॉट दैट लिख दिए। अब क्या करेंगे, दिए गए सेंटेंस को नेगेटिव कर देना है। तो द बॉयज आर प्लेइंग को क्या करेंगे, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग, द बॉयज आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, इस तरह द बॉयज आर नॉट प्लेइंग हो गया। अब इसको जिस तरह मैंने बताया हूँ कि कैन नॉट से, कैन नॉट बट से, कैन नॉट हेल्प से, कैन नॉट बट, कैन नॉट हेल्प से भी इस बना सकते हैं। अगर कैन नॉट बट से बनाएंगे तो क्या होगा, द बॉयज कैन नॉट बट प्ले हो जाएगा, कैन नॉट बट प्ले। हेल्प से बनाएंगे तब द बॉयज कैन नॉट हेल्प प्लेइंग होगा। ठीक है, बस यही अंतर है। चलिए इसको बनाते हैं एक, ही मस्ट इल्ड टू नेसेसरी, तो इसको कैन नॉट बट से बना देते हैं, ही कैन नॉट
बट यील्ड है, यील्ड लिख दिए, यील्ड टू नेसेसरी, यदि इसको बट के स्थान पर हेल्प करेंगे तो क्या करेंगे, हेल्प आ जाएगा, यील्ड में क्या करेंगे, आइन जोड़ देंगे, यील्डिंग हो जाएगा। इस प्रकार जो है ये अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसे आप जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये अफर्मेटिव से नेगेटिव 9 क्लास और 10 क्लास दोनों क्लास में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो दाईं तरफ रेड कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब वर्ड को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यही है कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप जो है वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।